औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक हमारे कुलीग ही हैं, उधर ओमान में हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ड्राइंग वगैरह सबमिट की है कंसल्टेंट को, तो वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं। दूसरा उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये उन्होंने मुझे फ़ाइल भेजी है PDF में, ठीक है। नंबर एक तो उन्होंने जिस टेम्पलेट में काम किया है ना, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैंने जो जो उनका इशू था ना, वो ये आ रहा था कि कुछ प्लॉटिंग का मसला था, कुछ ये प्रोफाइल वगैरह उन्होंने बनाया था, इसकी स्केल जो है वो इक्वल नहीं थी, ठीक है। बाकी के ये जो कमेंट है ना, ये इंशाल्लाह उम्मीद है वो खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज़ द पिंक कलर डॉटेड लाइन, ये पिंक कलर की डॉटेड लाइन क्या है, ठीक है, ये आपने मेंशन करनी है। प्लीज़ मेक द एग्जिस्टिंग लाइन DN110, ठीक है ना। ये आपके लेजेंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी है ना वो आपने कंफर्म करना। तो मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ। आपका कंसर्न ये था कि ये जो अलाइनमेंट आपने बनाई है ना, इसकी लेंथ आपके पास 427.52 है और प्रोफाइल भी है। आपका मेन इशू था कि हमारी जो उन्होंने कहा कि ड्राइंग स्केल पे नहीं है। तो ये उसकी फाइल्स को मैंने खोला हुआ है। ये नॉर्मली फ़ाइल है आपकी Zone 4 वाली, ये वो फाइल है, ठीक है। और ये इसका लेआउट प्लान है, इसमें आपने प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल जो आपने बनाया है, ये आपने किसी और ड्राइंग से इधर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, ये लेआउट के अंदर नहीं है। और ये जो आपने एरिया किया ना, ये वाला काम, ये आपने पीछे से जो मॉडल स्पेस के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ना, ये वाला, इसको लेआउट पे कर लिया, ठीक है। अब आप 2 दिन से यही पूछ रहे थे कि जी मैं प्रोफाइल इसमें कैसे बनाऊँ। नंबर एक, मैं इस ड्राइंग की कॉपी क्रिएट करता हूँ ताकि आपकी असल फाइल जो है एज इट इज़ रहे, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ MUDASSAR, ठीक है, मुदस्सर M_, ठीक है, बाकी का नाम सेम है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने इस फाइल को चेक करना है कि ये फ़ाइल अगर आपके पास ऐसे ही फाइल आई है, ठीक है, मतलब आपने Civil 3D से एक्सपोर्ट नहीं की, तो इस फाइल को पहले चेक करना है कि इस फाइल पे जो Civil 3D की टेम्पलेट आई है, जो उसकी सेटिंग है वो अप्लाई होंगी। तो पहले तो मैंने ये कंफर्म करना है, ठीक है ना। अगर ड्राइंग Civil 3D से एक्सपोर्ट होगी नॉर्मल ऑटोकैड की, तब भी वो एक जैसी है, ठीक है। और अगर कहीं से फाइल आपको आती है, ये प्लान आया तो इसमें आपने काम करना है, तो इसको पहले आपने चेक करना है क्या इस पर Civil 3D की सेटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये वो फाइल उठा लेगी। तो उसको चेक करने से पहले इस फाइल को मैंने सिंपली खोला हुआ है, मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर और ये लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट स्टाइल। अब यहाँ पे सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 स्टाइल हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल तो है, ये नॉर्मल कैड की फ़ाइल है, ठीक है। इसमें Civil 3D का काम जो हम करेंगे तो इस पर इम्प्लीमेंट कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये आपकी टेम्पलेट की जो भी लेयर्स की सेटिंग है ये एज इट इज़ ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैं एक सिंपल नई ड्राइंग खोलता हूँ। नई ड्राइंग खोलने के बाद जब मैं इस ड्राइंग को चेक करता हूँ ना, ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे स्टाइल मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट ये जो स्टाइल है ये इस चीज़ की दलील है कि ये Civil 3D की ही फ़ाइल है, जबकि आपकी जो फ़ाइल है ये वाली, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने एक्सपोर्ट की है सिविल से कैड में या आपको उन्होंने सेंड की है। दोनों सूरतों में इसको चेक करने का ये एक ही तरीका है कि आप पॉइंट्स में जाएं और यहाँ पे पॉइंट स्टाइल में चेक कर लें। अगर आपके पास नॉर्मली Civil 3D के सारे स्टाइल शो हो रहे हैं तो ओके, अगर नहीं तो आपने इसको पहले थोड़ा सा सेट करना है। अब करना क्या है, मैंने ना ये जो आपकी सेंटर लाइन है ये वाली, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और प्रॉपर्टी में जाके चेक करूँ इसकी लेंथ, तो मेरे पास जो इसकी लेंथ आ रही है ना इसकी एक्चुअल, ठीक है, वो आ रही है जनाब अली 423.871, ठीक है। ये इसकी लेंथ आ रही है 423.871, ठीक है। और ये इस सेंटर लाइन का जो डाटा आपने मुझे सेंड किया है वो ये वाला डाटा है, ठीक है ना। ये पॉइंट इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग है, ये एलिवेशन है। अब मैं फ़र्ज़ करें कि इन पॉइंट्स को लगाता हूँ, ठीक है। सिंपली क्या करूँगा, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा मोर फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे है कॉन्केटिनेट, सॉरी इसको मैं आल कर देता हूँ, यहाँ पे आल, यहाँ पे एक फंक्शन है कॉन्केटिनेट का, वो आपने यूज़ किया होगा, ये कॉन्केटिनेट, ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन कोऑर्डिनेट्स पे एक लाइन लगानी है, सिंपली PL इंटर ईस्टिंग
कॉमा, और ये मेरी नॉर्थिंग है। ओके करता हूँ मैं इसको। इसको ज़रा मैं चेक करता हूँ इन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे। इसकी एक नई फाइल मैंने खोली है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मैं ये जो डाटा आपने मुझे सेंड किया है, ये जो आपको आया है ओमान से, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना, तो इसके ऊपर जो लाइन लग रही है ना अभी, ठीक है, स्केप जेड इंटर ई इंटर, ठीक है। अब ये आपकी उस डाटे के ऊपर जो कोई लाइन लगी है ना, अगर मैं इसकी लेंथ को चेक करता हूँ ना, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके, तो मेरे पास आ रही है 423.65 यानी 65 सेंटी 3 मिली। अब 65 सेंटी और 87 सेंटी, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये तो नंबर एक तो यहाँ पे जो स्केल का इशू आ रहा था ना, वो यही था कि आपकी जो एक्चुअल लाइन है उसकी लेंथ है 423.65 सेंटी 3 मिली, जबकि आपने जो प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका प्रोफाइल बना है जनाब कितना है, 427.52। तो एक चीज़ तो यहीं पे आपकी क्लियर होगी ना कि लेंथ आपकी सेम नहीं है। जो स्केल का उन्होंने कमेंट किया वो वैलिड कमेंट है, ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस तरह चेक हुआ है वो आपने इस तरह, मैंने इसको चेक कर लिया। आप जो डाटा आपने मुझे भेजा था ना ये वाला, तो इस डाटे को मैंने नॉर्मली किया। अब सेकंड चीज़ मैंने क्या करनी है कि मैंने ये जो ड्राइंग है ना ये वाली, जिसमें आपकी टेम्पलेट सेट है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसमें से ये जो डाटा ना ये वाला, ये मैं डिलीट करने लगा हूँ फ़िलहाल। इसको मैं राइट क्लिक और सिलेक्ट सिमिलर करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद ये जो लाइन है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये नॉर्मली जो जो भी आपकी टेम्पलेट की लेयर्स वगैरह हैं ना इसमें, ठीक है ना। अब ये देखें, ये लेयर्स आपने बनाई हुई हैं जो भी हैं, एज सर्वे, एज क्रूकी, एनोटेट वगैरह वगैरह, A78 जो भी है, ठीक है। मैंने क्या करना है कि मैंने एज इट इज़ यहाँ से इसको कॉपी करने लगा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद Ctrl+C, और ये जो नई ड्राइंग जिस पे मैंने वो अलाइनमेंट लगाई थी ना पॉली लाइन की, ठीक है, ये वाली ड्राइंग 1, इसको मैं एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब पेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वो कोई भी लेयर्स जो आपने बनाई हुई है टेम्पलेट के अंदर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा ना, ठीक है, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो अब मेरे पास वो आ चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब मैं पॉइंट्स में जाता हूँ, पॉइंट स्टाइल के अंदर, तो मेरे पास ये सिविल 3D के जितनी भी इसकी सेटिंग है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल के अंदर है, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन लगाई थी यहाँ पे, ये वाली जो आपकी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको ज़रा मैं कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है, रेड, और इसकी मैं जो ग्लोबल विड्थ है ना वो कर देता हूँ 1 करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैंने क्या करनी है कि मैंने इस अलाइनमेंट का प्रोफाइल क्रिएट करना है। अब ये मेरे पास प्लान आ गया, ठीक है, और ये इसकी अलाइनमेंट आ गई, और इसके ऊपर जब मैं प्रोफाइल बनाऊंगा ना, तो जब आप फिर यहाँ पे लेआउट पे ये लेआउट लगाएंगे ना, तो फिर आपका वो इशू नहीं आएगा जो आप कह रहे थे ना कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे या फलां जो भी चीज़ थी, ठीक है ना, वो आपकी चेंज नहीं होगी। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि अब ये प्लान आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है यानी ये थोड़ा सा टेढ़ा सा आ रहा है, तो इसको हमने कैसे सीधा करना है ये भी एक अलग टॉपिक है। तो अब क्या करना है मैंने कि सिंपली इस जो अलाइनमेंट का ना मैंने प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इस लाइन को अलाइनमेंट में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए सिंपली क्या करूँगा कि राइट क्लिक यहाँ पे अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुझे ये इसका बता रहा है एरो, ठीक है, कि ये इसकी डायरेक्शन है, तो मैं इससे मुतमिन हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। इस अलाइनमेंट का मैं नाम देता हूँ M_CL, ठीक है, और ये मेरी प्रपोज्ड है, नो लेबल, इसके मैं करता हूँ मेजर एंड माइनर ओनली, ठीक है। ऐड कर, ये मुझे नहीं चाहिए, रेज एग्जिस्टिंग एंटिटी, तो इसको ही मैं अनचेक करता हूँ, ओके। मेरे पास ये अलाइनमेंट बन चुकी है। अब ये जो लाइन है ना ये वाली जो नीचे मेरे पास रेड कलर की लाइन है, इसको मैं कर देता हूँ, इसकी ग्लोबल विड्थ करता हूँ 0, ठीक है। बल्कि मैं इस सॉरी, इसको मैंने किसको 0 किया है, ग्लोबल विड्थ एलिवेशन, बल्कि इसको मैं रीड कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वो मेरी पॉइंट्स के ऊपर लाइन लग चुकी है। अब मैं जब इसको चेक करता हूँ ना, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ आ रही है वो वही आ रही है 423.65 सेंटी,
ठीक है, जो मेरी एक्चुअल है। अब मैंने इस पे प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है ना। प्रोफाइल क्रिएट करने है, इसके लिए क्या करूँगा, इस फाइल को मैं कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, ठीक है। OMAN ओमान, OMAN ओमान, VOR, ठीक है। अब इस ड्राइंग के अंदर हम आपके जितने भी टेम्पलेट्स की लेयर है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी मिक्स अप हुई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, तो कुछ उसकी लेयर्स आ गई हैं। अगर नहीं बिलफर्ज आई, ये देखें ये लेयर्स आई हुई हैं, लो, MEP, प्लॉट्स वगैरह, ठीक है ना। तो वादी, वाल, येलो वगैरह, ठीक है। अब आपके पास जो लेयर्स थी वो कुछ इस टाइप की थी ना, ये है, ठीक है ना, ये आपकी लेयर्स थी। तो कोशिश करने एक थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा कि जो काम आपने इस ड्राइंग में किया है ना, जो टेम्पलेट आपने सेट की है, अगर लेयर्स आपको चाहिए एज इट इज़ नेम के इस नाम पे, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअल काम करना पड़ेगा। जो भी आपकी टेम्पलेट है, जो भी लेयर्स के नाम है, वो आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें ये लेयर है, ठीक है। अब इसका नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, ये ज़ीरो पे है, ठीक है ना। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्लॉट्स है, ठीक है ना। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब हम आते हैं अपने प्रोफाइल की तरफ। इस पर हमने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, अलाइनमेंट तो लग चुकी है, अब इस अलाइनमेंट का इसी ड्राइंग के अंदर प्रोफाइल कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो हमारा मेन इशू है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, सरफेस से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, मगर मेरे पास सीन ये है कि यहाँ पे सरफेस का डाटा नहीं है, मेरे पास ये सेंटर लाइन का के ही पॉइंट है। अब दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, मगर जो सबसे आसान है ना वो ये है कि मैं इसी फाइल से, जो फाइल आपने मुझे भेजी है ना, ये वाली है, इस फाइल में हमारे पास वो डाटा मौजूद है। ये स्टेशंस है, ये ईस्टिंग, नॉर्थिंग और ये एलिवेशन है। अब इस फाइल में से मुझे प्रोफाइल बनाने के लिए सिर्फ स्टेशन चाहिए, सेकंड ये मुझे एलिवेशन चाहिए। तो मैं इस फाइल को भी, इसकी भी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ओमान डाटा, इस पर मैं इसको सेव करता हूँ, M डैश, इसको मैं करता हूँ जनाब किसमें, एक्सेल वर्कबुक में सेव करता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल मेरे पास उसकी कॉपी है। अब मेरे को ये पॉलीलाइन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी कॉपी मेरे पास पहले से मौजूद है। अब मुझे चाहिए ये स्टेशन और उसकी ये एलिवेशन, ठीक है। अब ये जो स्टेशन आपने बनाए हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये स्टेशन आपके यहाँ पे आएगा। जो आपका लास्ट स्टेशन है ना वो है ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होगा आपका ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद है 20, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, इज इक्वल टू ये +20, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ मूव, ये 180 तक आ गया मेरा, ठीक है। 180 के बाद मैं मैनुअल यहाँ पे इनपुट करूँगा 195.745। उसके बाद मेरे पास है 200 का स्टेशन है, ठीक है। तो उसके बाद 220 का है, उसके बाद है 221.779, सॉरी 797। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि जो कमेंट उनका आया था ना कि स्केल बराबर नहीं है आपका, उसकी एक मेन जो अंधों को भी नज़र आएगा ना, वो ये चीज़ है कि एक सेकंड ज़रा इसको मैं ज़रा ये 427.522, ठीक है। अब ये देखें, ये 60 to 80 कितना 20 मीटर का फ़र्क आ रहा है, और ये 180 से आप 195 यानी 15 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद 220 से 221, और जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, उसको ज़रा चेक करें। यानी इसमें बग़ैर चेक करने के किसी आदमी को आप देख के बता सकता है कि स्केल आपका मेंटेन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें ये 180 है, ठीक है। अब 180 से आप गए हैं कितना 195, तो यहाँ तक तो 180 आ रहा है, ठीक है ना। ये 180 यहाँ तक तो वैलिड है, जो पीछे आ रहा है यहाँ से देखें अगर, ठीक है ना। ये आप 5.26 की स्केल से आप बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, उतना तो सेम तो नहीं होगा ना,
ठीक है, ये यहाँ भी सेम आ रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं 220, अब यहाँ कितना फ़र्क आ रहा है 20 मीटर का, और आप 1 मीटर आगे गए हैं और उसमें भी इतना ही। यानी ये चीज़ जो है ना, ये कंफ्यूज नहीं कर रही, ये आपको बिल्कुल आगे आदमी को ये इसका वो इम्पेक्ट पड़ रहा है कि ये स्केल प्रॉपर स्केल से नहीं हुआ। ठीक है ना, एक ये चीज़। अब हम आते हैं इस ड्राइंग के अंदर कि इस पे हमने प्रोफाइल कैसे बनाना है। ठीक है ना, आपके पास जो भी प्रोफाइल की सेटिंग वगैरह आपने की हुई है वो आपको थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा, वो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। वो कैसे करनी है वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। अब मैंने बनाना है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के लिए मेरे पास ये डाटा बन चुका है। ठीक है, अब ये स्टेशन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इनको यहाँ से भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल और ये प्लस, और इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है ना, ये जो डाटा है कंट्रोल कंट्रोल एक्स, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, ये टॉप की रो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, जो लास्ट स्टेशन आपका है ना वो है 423.653। ठीक है ना, ये स्टेशन है आपका। ये मेरे पास नॉर्मली आपके स्टेशन है, और ठीक है, और ये उनके लेवल्स हैं, जो लेवल्स मैंने फाइल से लिए हैं। अब इस फाइल को मैंने सेव करना है किस में, फाइल सेव एज। ठीक है, मान डाटा, इसमें मैं इस फाइल को सेव करूँगा टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड में। ठीक है, नॉर्मली सेव कर दिया। ठीक है, इस फाइल का काम ख़त्म हो गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास जहाँ मेरा फोल्डर है ये वाला, ठीक है ना, ये वो फाइल आ चुकी है टेक्स्ट टैब की। ठीक है, अब इस फाइल को मैं खोलता हूँ, तो इस फाइल के अंदर देखें ये काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे ऐड है, तो मैं कंट्रोल एच करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एच, ये स्पेस को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे, सॉरी, इसको मैंने अपने लेफ़्ट क्लिक से इसको मैं स्पेस को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, इसमें पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी, और फाइंड, यानी जहाँ जहाँ ये स्पेस मौजूद है उसको फाइंड करे और रिप्लेस कर दे एक सिंगल स्पेस के साथ। ठीक है, रिप्लेस आल। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, ये फाइल का काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं इसको यहाँ से इसको सेव कर रहा हूँ, ये फाइल भी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे पास जो मैंने ड्राइंग बनाई थी ये वाली, ओमान वर्क वाली, अब मेरे पास ये प्लान है, ये अलाइनमेंट भी आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने इस पर प्रोफाइल बनाना। नॉर्मली प्रोफाइल तो हम लोग वैसे बनाते हैं, सरफेस होता है उसको काटते हैं या कुछ और तरीके होते हैं, मगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल में जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोफाइल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ये वाला प्रोफाइल का टैब जो है ना, ये वाला, यहाँ पे कहाँ गया प्रोफाइल, ये प्रोफाइल। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब वो ऑटोमेटिकली ना, ठीक है, जो फोल्डर इसके साथ अटैच था उसने इसको कॉपी कर लिया, वो एक्सटेंशन पे चला गया। ठीक है, ये वो फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो मुझसे पूछा कि अलाइनमेंट आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगर अलाइनमेंट मौजूद नहीं होगी तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। वो कह रहा है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो MCL है, मैं मुतमिन हूँ। वो कहता है अलाइनमेंट का अभी नेम क्या है, जो प्रोफाइल बनाना है इसके ऊपर उसका नाम क्या है, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ जनाब वाले, ये कोई भी नाम XY, या उमान कर देता हूँ, उमान। ठीक है ना, उमान। उसके बाद इसका बेसिक स्टाइल है वगैरह वगैरह जो भी है, ये वही नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल लेबल, इसके लेबल आपको चाहिए, मैं कहता हूँ कंप्लीट लेबल सेट। ओके करता हूँ, जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, ठीक है, अब क्या ये मैसेज, ये यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है। वो कह रहा है स्टेशन 0423.65 इधर आउटसाइड ऑफ द बेस लाइन। ये जो आपकी सेंटर जो अलाइनमेंट बनी है ना, ये 65। ठीक है ना, ये कह रहा है कि ये वाला स्टेशन जो है ना, ये इसमें नहीं ऐड नहीं हो रहा, गैप क्रिएट हो रहा है बाय स्टेशन इक्वेशन। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद वो कह रहा है प्रोसीड इज 24 लाइन्स। ठीक है ना, अब इस मैसेज को आपने याद रखना है। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। ठीक है, जैसे मैं सरफेस प्रोफाइल पे गया हूँ ना, तो यहाँ पे देखें वो जो आपका है ना वो शो हो रहा है। ठीक है, वो आपका शो हो रहा है। अब उसने क्या किया है कि 420 तक लगाया है। एंड स्टेशन कितना आ रहा है 420, गौर करें। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, 423.65 अब ये जो सीन है ना ये वाला, ये हमने कैसे फिक्स करना है। ठीक है, प्रोफाइल तो लग जाएगा, मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं, ठीक है, ये बात आप फॉलो कर गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं की तो फिर देख लीजिए। ठीक है, ये MLCL, इसको मैं ऐड करता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट
लीस्ट सिंगल सरफेस, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है, मगर मैं इसको दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आपका एंड का सेशन 420 आ रहा है, ठीक है। वो कैसे हल करना देखते हैं। ड्रा प्रोफाइल पे जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सेम वैसे की वैसे विंडो ही है जो प्रोफाइल क्रिएशन करने के दरमियान आती है। प्रोफाइल व्यू फ्रेम नेम, ठीक है, OMAN ओमान, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेशन है 0 से लेकर 423 तक है, ठीक है। यूज़र स्पेसिफाई, प्रोफाइल हाइट वगैरह वगैरह सब का सब वैसे ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ना तो ये प्रोफाइल मेरे पास उसका बन के आ गया, ठीक है ना। ये वो प्रोफाइल बना है, आपको सेपरेट से कोई चीज़ नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना। जो आप काम कर रहे थे ना कि एक ड्राइंग में फाइल बना रहे थे, एक में प्लान बना रहे थे। अब मैं यहाँ पे लेआउट पे जाता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास देखें, अब मैंने इसकी सेटिंग नहीं की, जैसे कि आपको आइडिया बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया आपका, बाकी का काम आपको पता है कैसे करना है। इस पर जूम करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है आपके स्टेशन, ये आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेने हैं, ठीक है ना। मैं ज़रा इसके, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आनी है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो प्लान है ना वो थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना। प्लान आपका क्या है, टेढ़ा थोड़ा सा, यानी मुझे ये स्ट्रेट चाहिए, ठीक है ना। नंबर 1 दीजिए, स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से लॉक कर दें। नंबर 1 लॉक करने के बाद आपने, अभी आप व्यू पोर्ट के बाहर हैं, इस पर डबल क्लिक करें और इसके अंदर चले जाएं, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है एक, ठीक है, UCS, ठीक है, UCS की। अब ये आपकी वैल्यू Y की है और ये आपकी X की है, ठीक है ना। आपको नज़र भी आ रहा है। तो मेरा जो X है वो है ये वाला, यहाँ पे मैं UCS की पोजीशन लगाई, मेरा X है ये, ठीक है, और Y है मेरा ये, ठीक है। अब मेरा ये UCS का जो कर्सर है ये चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, PLAN प्लान, ठीक है, प्लान अनअवेलेबल, UCS, ठीक है। इसको मैंने कर देना, यहाँ पे मैंने क्या करना था, एक सेकंड का, प्लान प्लान प्लान, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको लॉक इसका खोलना पड़ेगा शायद, फिर ये काम करे। PLAN, हाँ अब देखें, ठीक है ना, PLAN प्लान, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नहीं थी आ रही, क्यों नहीं थी आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको लॉक किया हुआ था, ठीक है ना। अब मैं इसको कहता हूँ करंट UCS। जैसे मैंने करंट UCS में कर दिया ना, अब वो हो तो गया है मगर मेरे पास सामने नहीं आ रहा। तो मैं दबाऊँगा UCS, ठीक है, उसके बाद W वर्ड, ठीक है ना। अब आपका जो प्लान है ना वो भी स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अभी आपके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा स्केल के साथ ना, ठीक है ना। हाँ, इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे चली गई है, हम्म, इसको दो बेटा साइड पे दो जी। तो ये आपका प्लान जो है ना ये सीधा हो गया, ठीक है ना। इसके लेबल्स को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब पहले आपका प्लान, अगर जो आपकी फ़ाइल थी ना उसमें देखें, आपका जो प्लान है ना ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ी शक्ल में है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ी शक्ल में है, इसको मैंने इस कमांड से स्ट्रेट कर लिया। यानी ये कमांड यूज़ होती है अपने ऑब्जेक्ट को पेपर के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट करने से, जिससे ये होता है कि आपके कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेंज नहीं होते, ठीक है ना। मॉडल स्पेस में जो आपका प्लान है वो एज इट इज़ ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर इस प्लान को जब हमने प्रिंट करना है ना तो उसकी प्रिंटिंग को बजाय कि इसको टेढ़ा करके करें, उसको सीधा करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है, ठीक है ना। सेकंड चीज़ क्या करनी है कि यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट लगानी है। अब ये अलाइनमेंट लगी हुई है, ठीक है ना। आप चाहें तो ये वाली जो है इसको कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी कर लें, ठीक है।
ये काम आप ज़रूरी नहीं है कि सिविल 3D के अंदर करें, आप नॉर्मली कैड के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको, और इस फाइल में जाके मैं इसको जो मॉडल स्पेस है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, क्लिप बोर्ड, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखें वो फाइल यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, जो आप कह रहे थे ना कि मेरी फ़ाइल को पता नहीं क्या हो जाता है, उसे मैं पेस्ट करती हूँ तो कहीं और जाके गिरती है। ठीक है ना, वो ये है। ठीक है, ये आ गई है। ये इसकी ग्लोबल विड्थ जो है ना, पता नहीं यहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा, सारा काम बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। 3D पॉली लाइन। ठीक है, इसको 3D पॉली लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स। ये आपने शायद इसको मैं 3D की ज़रूरत नहीं है, इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए मॉडिफाई में जाऊँगा। बहरहाल उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो इसीलिए ग्लोबल विड्थ को यहाँ से नहीं ले रहा। मॉडिफाई, डिज़ाइन, कन्वर्ट 3D टू 2D पॉली लाइन। ठीक है, ओके। अब मैं इसको उसकी ग्लोबल विड्थ को चेंज करूँगा ना, तो वो थोड़ी आएगी। पॉइंट इसको 1 करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ। अब मैं जब दोबारा इस पर जाऊँगा तो अब यहाँ पे मेरी लाइन शो डॉटेड शो हो रही है, ये मेरी सेंटर लाइन होगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं CO कॉपी करता हूँ इस व्यू फ्रेम को, इसको ला के मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, पेस्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ ये आपको बाकी का काम जैसे आपने किए ना वैसे ही करना है। ठीक है, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि प्रोफाइल एक ड्राइंग में नहीं था आ रहा। अब प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल को प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, अब हाँ, प्रोफाइल कहाँ पे है, ये प्रोफाइल है इसका। ठीक है, तो ये प्रोफाइल का मसला बन गया है, क्योंकि हमने प्लान को जब उस पर किया ना, तो प्लान आपका भी इसका ज़ीरो किस साइड पे है, ये ज़ीरो है। ठीक है, ये आपका ज़ीरो है, 0 20। अब जो चीज़ इस पर की है वही हम इस पर करेंगे। ठीक है, हाँ, 0 0 0 0, और ये है दुआ बेटा उधर साइड पे काटे जरा। ठीक है, उसके बाद बेटा साइड पे कर लो, तो पास में। अच्छा, उसके बाद आपने आपका मेन ये था इशू कि इसकी स्केल का, यानी जो प्लान आपका है ना, प्लान ये स्केल है 1:1000, और शायद ये वाली जो स्केल है प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल पे जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ड्राइंग बनी हुई है ना, ये वाली, ये मेरे सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर मेरे स्केल अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सप्लोड हुई हुई हैं लाइनें ना। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ कोई उसके होते सेंटर लाइन के कुछ होते, कोई लेबल्स होते, तो उस पर शायद वो स्केल अप्लाई होती, मगर अब मेरी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। तो नॉर्मली अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा प्लान तकरीबन ठीक है। अब मैं अगर इसको देखता हूँ ना, तो ये देखें, अब इसको मैंने ये जो प्रोफाइल है ना, ये वाला, ये मैंने करना है 1:2000 के हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरह मैंने उसको UCS के साथ मैनेज किया है ना, पहले मैंने इसको भी यहाँ पे मैनेज करना है। कैसे करना है, अब ये मेरा क्या है, 0 वाला स्टेशन है, ऐसे मेरी X है और ऐसे मेरा Y है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही काम करूँगा जो मैंने इसके ऊपर किया था कि UCS, ये है UCS। अब इसको मैं UCS, बल्कि इसको मैंने सीधा करना है ना, ये तो पहले ही ऐसे है। चलो चेक करता हूँ, शायद कोई नई चीज़ ये। ठीक है, PLAN, प्लान करंट UCS। ठीक है, उसके बाद मैं दबाऊँगा UCS। ठीक है, और ये वर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको यहाँ पे सेट करना है। सेट कैसे करना है, उसकी स्केल आपको डबल क्लिक बाहर करता हूँ मैं। ठीक है, वापस गया मॉडल स्पेस के अंदर।
अब यहाँ पे मैंने जो इसकी स्केल है वो 1:1000 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1:2000। इसको मैंने किया। अब यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं लेआउट के ऊपर जाऊँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब ये जो सेटिंग है ना ये वाली, ये आपको पीछे मॉडल स्पेस के अंदर आपको मुकम्मल करनी पड़ेगी उसके हिसाब से, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपको इसके हिसाब से, जिस स्केल के हिसाब से आपने इनको प्रिंट करना है ना, ठीक है, इनके लेवल्स के बैंड सेटिंग में जाके इसको, यानी जैसे फ़र्ज़ कर लें ये है ना प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद स्टेशन, ठीक है, ये आ रहे हैं 423.65। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये एक 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 पॉइंट ये भी था हमारा कि यहाँ पे 440 420, ठीक है ना। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 423 तक, ठीक है। अब ये जो स्केल बढ़ी हुई है ना ये वाली, ये हमारी होगी सेट किसके अंदर, प्रोफाइल व्यू स्टाइल के अंदर जाके, ठीक है। यहाँ से ये देखें 1:2 वर्टिकल, करंट हॉरिजॉन्टल स्केल ये है, ठीक है। वर्टिकल इसका 1:2 है, तो इसको मैंने वर्टिकली ग्राफ कस्टम स्केल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 2000, ठीक है। अप्लाई करता हूँ, ओके। सॉरी ये वर्टिकली होगी, Ctrl+Z, ठीक है। राइट क्लिक, एडिट प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी स्टेशन। यहाँ पे आपको एक सेकंड मैं इसको करता हूँ 1:1000, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ एक हमारी रह गई थी कि ये जो आपका प्रोफाइल बन रहा है ये 423 तक 20 तक है, हमें चाहिए 423.65। बहरहाल वो जो सेटिंग है ना वो यहीं पे आपको करनी पड़ेगी छेड़छाड़ करके, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉडल स्पेस आपका आ रहा है ना ये वाला लेआउट का, तो यहाँ पे वो बिल्कुल सेट हो जाएगा जैसे हमने ऊपर वाले व्यू बोर्ड पे। अब जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि हमने व्यू पोर्ट के अंदर काम किया है, मैंने व्यू पोर्ट के अंदर इसका यूसीएस सेट किया है, फिर सेकंड नीचे वाले यूसीएस व्यू पोर्ट के अंदर मैंने यूसीएस को सेट किया। अब यूसीएस के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ना वो हमारा मॉडल स्पेस के अंदर है, ठीक है, ये वाला। तो इसकी जो सेटिंग है ना टेक्स्ट की सब की, वो हमने अपनी स्केल के अकॉर्डिंग कर लेनी है। उस पर टाइम लगेगा तो उसमें उस कंसर्न में नहीं जा रहा, क्योंकि आपने पहले ये सारा काम किया है, वो उस काम को आप इजीली समझ सकते हैं किस तरीके से स्केल वगैरह इसका टेक्स्ट वगैरह सेट करना है। अब जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि ये जो प्रोफाइल हमने बनाया है अपनी सिविल सिटी की ड्राइंग के अंदर, ठीक है ना, इसका जो स्केल है ना वो 423.65 ही आना चाहिए, जबकि हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, जो मेरे पास आ रहा है वो 420 आ रहा है, ठीक है, ये 420 आ रहा है, ठीक है ना, 420 है। तो ये इसको 3 मीटर और 65 ही आगे होना चाहिए था, जबकि मेरे पास जो अलाइनमेंट यहाँ पे है ना, ये मेरी अलाइनमेंट है, इसको मैं सेट करता हूँ राइट क्लिक, डिस्प्ले ऑर्डर, सेंड टू बैक। अब ये जो अलाइनमेंट है मेरी, उसकी जो लेंथ आ रही है वो तो आ रही है 423.65, तो मेरा प्रोफाइल क्यों कम है। तो आपको शायद याद होगा कि मैंने इस फाइल में एक काम किया था, जब मैंने प्रोफाइल बना रहा था तो एक मैसेज आया था, ठीक है ना, उस मैसेज को आपने याद करना है। तो मैं इस फाइल को वो फाइल शायद ये वाली थी, अब वो फाइल मेरे ख्याल से मैं इसको Ctrl+S कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+S, इसको मैं सेव करता हूँ एक नई फाइल में, सेव एज, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ 1, ठीक है, 1 ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि अब मैंने वो जो मैसेज था जो मुझे आया था ना उसको मैंने चेक करना है, क्योंकि उस मैसेज की वजह से मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बन रहा, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरी अलाइनमेंट है ना ये वाली, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी अलाइनमेंट है, ये 423 है, मगर प्रोफाइल जो बन रहा है वो 420 का बन रहा है। 3 मीटर 65 कम क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि जिस वक्त आपने इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करना हो फ्रॉम फाइल, याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोफाइल हम बना रहे हैं ये फ्रॉम फाइल से बना रहे हैं। तो कोशिश कर कीजिएगा कि जितना प्रोफाइल आपको चाहिए ना, इसे फ़र्ज़ कर लें 423 तक 23.65 तक हमें प्रोफाइल चाहिए,
तो जो आपकी अलाइनमेंट होगी ना वो कम से कम उससे 1-2 मीटर ज़्यादा हो, ठीक है ना, 1-2 मीटर ज़्यादा हो। अब मेरे केस में ये यहाँ तक है, 423 तक, ठीक है। तो मैं इसको इस पर एक लाइन लगा लेता हूँ, सिंपली लाइन, ताकि ये स्ट्रेट ही ट्रैवल करे, ये, ठीक है। और यहाँ पे लाइन लगा के मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, EX, ठीक है, लाइन, ठीक है ना। अब लाइन लग चुकी है। अब मैं अपनी यहाँ तक मेरी अलाइनमेंट है 423.65 सेंटी, ठीक है, यहाँ तक वो मेरी अलाइनमेंट है। ये मैंने एक लाइन लगा ली है। तो अब मैं इसको ज़रा पकड़ के क्या कर रहा हूँ, अलाइनमेंट को ज़रा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मेरी अलाइनमेंट की लेंथ कितनी हो गई है, 430 हो गई है, 5 मीटर वो बढ़ चुकी है। जबकि मेरे पास जो स्टेशन का डाटा है वो कितना है, वो 423.65 है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोफाइल को डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है, सिंपली डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिलीट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल, अगर मैं जाता हूँ, फ़र्ज़ कर लें प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो पहले मैंने वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है ना, मैंने वो डिलीट कर दिया प्रोफाइल ही। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, कंट्रोल+, फाइल को करता हूँ। अब मैं फिर दोबारा वही काम करने लगा हूँ कि अलाइनमेंट मेरे पास मौजूद है, उस पर प्रोफाइल बनाऊँगा। जब मैंने पहले प्रोफाइल बनाया था तो मेरे पास जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट की लेंथ थी वो 423.65 थी, जबकि उस पर मैंने डाटा इंपोर्ट किया, प्रोफाइल बनाया, तो वो मेरा प्रोफाइल बना 420 का। अब मैं मेरे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो 423.65 की है, मगर उसकी लेंथ को मैंने बढ़ा लिया, बढ़ा के मैंने 430 कर दिया समथिंग, कुछ ऐसे। कहाँ गई वो अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है आपके पास, ये, ठीक है, ये, इसको मैंने 430 कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, प्रोफाइल पर क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, ठीक है, यही वो फाइल पड़ी हुई है, इसको ओके करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो अलाइनमेंट उसने सेलेक्ट कर लिया। प्रोफाइल का नाम फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, AAA, ठीक है, लेवल वगैरह इसको मैं करता हूँ कंप्लीट लेवल सेट, ओके। अब उस वक्त जब मैंने देखें 25 उसने इंपोर्ट कर रही लाइन, मगर पिछली दफ़ा जब मैंने ये फाइल इंपोर्ट की थी तो मुझे यहाँ पे एरर का मैसेज आया था। वो एरर का मैसेज इसलिए आ रहा था कि जो मेरी लेंथ, जो मेरा डाटा था ना वो 423 का था, और मेरी जो लेंथ थी वो भी एग्जैक्ट थी। अब मेरे पास लेंथ ज़्यादा है, डाटा कम है, तो मेरे पास वो एरर नहीं आया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे वो नीचे ये AAA देखें, अब 423 से ये 65 आ रहा है, ठीक है ना, जबकि मेरे पास जो लेंथ है मेरी वो तो 430 है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा लेंथ होने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा डाटा था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, प्रोफाइल मेरा एग्जैक्ट बन रहा है। पहले पिछले केस में क्या था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, वरना फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पहले मेरे पास क्या था कि डाटा मेरे पास 423 का था, ठीक है, और जो मैंने अलाइनमेंट लगाई थी वो भी 423 की थी। जब मैंने उसके ऊपर प्रोफाइल बनाया फ्रॉम फाइल, तो मेरी जो प्रोफाइल बन रही थी वो 420 मीटर बन रही थी, ठीक है, 3.65 सेंटी कम बन रही थी। अब मैंने उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो अपनी अलाइनमेंट थी ना, ठीक है, उसको मैंने एज इट इज़ वो पॉइंट लगा लिया, मगर उसको मैंने 2-3 कोशिश करें 10 सेंटी, 20 सेंटी, 50 सेंटी अपने डाटा की लेंथ से ज़्यादा रखें। तो मेरे केस में मैंने 5 मीटर उसको आगे कर दिया, तो वो मेरा वो प्रॉब्लम हल हो गया। इसको मैं ड्रा प्रोफाइल करता हूँ, ठीक है, ड्रा प्रोफाइल करने के बाद उमान वगैरह वगैरह जो ये सब कुछ वही चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं, क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास प्रोफाइल बन गया। अब फिर हमने क्या करना है, इसको नॉर्मली आप जाएँ प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे बैंड में जाएँ, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये बैंड वगैरह आपको कुछ सेट करने पड़ेंगे। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें, चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ, आपके 2 बैंड हैं, 2 नहीं है सॉरी, कितने बैंड हैं आपके, चेंज, एग्जिस्टिंग, ग्राउंड लेवल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि आप बैंड वगैरह पे काम कर सकते होंगे, अगर नहीं कर सकते तो मैं हल्का सा आपको टच देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएँ, ठीक है, यहाँ से आप कोई सा भी डाटा कॉपी करके ना, बहरहाल मैं उस केस में नहीं जा रहा, मुझे उम्मीद है कि आपका जो मेन कंसर्न था ना वो क्लियर हो गया। अब ये एक ही ड्राइंग के अंदर प्लान भी है, प्रोफाइल भी है। अब लेआउट पे जाएं, और लेआउट पे जाने के बाद जो काम आपने यहाँ पे किया है ना, अपनी सेटिंग वाला,
ठीक है, इसको आप इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक करें। ठीक है, ये नीचे वाले को सेट करें और प्रॉपर्टी में जाके जो इसकी स्केल है ना, ये कस्टम स्केल है, इसको 0.5 करें। ठीक है, वो बढ़ गया। ठीक है, इसको पॉइंट ये करें। ठीक है, तो कस्टम स्केल कहाँ गया, 0.20। ठीक है ना, अब ये आपका स्टैंडर्ड स्केल 1:, ये आ रही है। अगर 0.4 करता हूँ ना मैं, तो ये आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1:200, ठीक है ना, तो ये आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को इस पर सेट करने के लिए आपको पेपर का साइज़ जो है ना, वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेक्टेंगल एक लगाता हूँ मैं, REC रेक्टेंगल। ठीक है, क्लिक किया, इसको मैं लगाता हूँ डायमेंशन, उसकी A3 की होती है 420, 420x 420 इंटर और 297 होती है शायद। ठीक है, ये मेरे पास बन गया A3 का। ठीक है, A3 का पेपर साइज बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर आगे पेज सेटअप मैनेजर में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं नाम देता हूँ न्यू A3 ओके। एक मिनट बस थोड़ा रहेगा मुझे, एक मिनट। उसके बाद मैंने यहाँ से करता हूँ DWG टू PDF। ठीक है, ये मेरे पास मैंने जो करना है यहाँ पे विंडो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ये मेरे पास टेम्पलेट है। ठीक है, अब ये IS इसको ये, ठीक है, अब ये ऐसे आ गई। तो मुझे चाहिए कौन सी, ISO A3 ये वाली। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मेरे पास ये टेम्पलेट बन चुका है। ठीक है, ये टेम्पलेट आ गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर मूव करता हूँ, मूव, इसको व्यू पोर्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग, ये इतना वो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको आपने सेट कर लेना। ठीक है, जो भी आपका टेम्पलेट होगा ऐसे करके इसको कर लें थोड़ा सा। ये आ गया। ठीक है, और इसको लेके आऊँगा मैं यहाँ पे, मूव, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये यहाँ तक आपके ये बॉर्डर वगैरह आएंगे। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, ये। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब 1:200 है ना। ठीक है, ये स्केल इसकी 1:200 है। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर सॉरी, इस पर, तो ये आपकी स्केल है बेटा, बस एक मिनट बस, ये आपकी 1:1000 है। ठीक है, अब ये काम आप A4 में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, A3 में भी कर सकते हैं। उसकी जब प्रिंटिंग निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब ये चीज़ ऐसे क्यों आ रही है, ये आपको यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1:200, ठीक है, अब देखें ये आ गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, अब मैंने इसको 1:200, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ उसकी ये है कि प्रिंटिंग वाज़ेह होनी चाहिए, मुनासिब हो। ये प्लान भी आपका सीधा हो गया, ये प्रोफाइल भी आपका बन गया। अब इस प्रोफाइल पे जो बैंड आपने लगाने हैं ना, वो आपने यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे आपने बैंड्स ऐड करने हैं, उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फिर वो होगी। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।